नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, भारत की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये अमेरिका के दौरे पर गई थी वर्ल्ड बैंक की एक मीटिंग को अटेंड करने, जिस मीटिंग को यूएसए के ही द्वारा होस्ट किया जा रहा था। वहीं पे यूएसए की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं श्रीमती जैनेट येलेन, वो भी मौजूद थी और उन्हीं की मौजूदगी में भारत के द्वारा एक बड़ा ही साहसी ऐलान किया गया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है हमारे पास कि हमें वर्ल्ड बैंक में सुधार लाने चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने यहां पर एक इनडायरेक्ट तरीके से, एक अप्रत्यक्ष तरीके से ये भी कहा कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज की, पर्टिकुलरली यूएसए जैसी कंट्रीज की डोमिनेंस को इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कम करने की भी बहुत आवश्यकता है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है जो कि आज से कुछ दिन पहले सामने आई थी। देयर इज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म द वर्ल्ड बैंक। ये स्टेटमेंट हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया है। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू जो स्टेटमेंट पीएम मोदी के द्वारा आज से लगभग 1.5 महीना पहले G20 की जो फाइनेंस मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, वहां पे दिया गया था। उन्होंने भी यही चीज कही थी, मोदी कॉल्स फॉर वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म एट G20 फाइनेंस मीट। और इन्होंने तो कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अभी बने हुए हैं, उनके अंदर जो लोगों का भरोसा है वो खत्म हो चुका है। दिस इज पार्टली बिकॉज दे हैव बीन स्लो टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। ये वाला स्टेटमेंट पीएम मोदी के द्वारा इस G20 वाला जो सम्मेलन हुआ था, फाइनेंस का सम्मेलन हुआ था, इसमें दिया गया था। तो इसी चीज के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे रिफॉर्म्स हैं जिसकी मांग बेसिकली इंडिया के द्वारा और इन जनरल कई सारे देश हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में मांग कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, जो बच्चे 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आपके लिए करंट अफेयर्स का जो क्रैश कोर्स है वो हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ जितना भी स्टैटिक कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। ये कोर्स में ऑलमोस्ट 60-70% क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप इसको अभी भी ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। जो बच्चे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स का प्राइस है ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज, अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास के यूजर हैं तो आपके लिए एक स्पेशल प्राइस है जो कि केवल आज के दिन वैलिड है, जिसमें दोस्तों आपको ये कोर्स मिलेगा ओनली इन 959 रुपीज, अगर आप कूपन कोड लॉयल्टी यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वाला जो प्राइस है ये केवल टेक्स्ट बुक पास के यूजर्स के लिए ही अवेलेबल करवाया गया है। ऑल्सो हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यू सीरीज है वो अभी भी जारी है। इसकी आज की क्लास जो है वो होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पिछली सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप इसको जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। केवल आपको टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना है और इस क्लास में जाकर के अपने आप को एनरोल करवा लेना है। ऑल राइट, तो ये आपके सामने है, रॉयटर्स की खबर है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक स्टीयरिंग कमेटी। तो ये वाली स्टीयरिंग कमेटी की मुलाकात हुई थी जहां पे जैनेट येलेन जो कि इस मीटिंग को होस्ट कर रही थी, जो कि यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा दैट देयर नीड्स टू बी मोर रिफॉर्म्स एट लेंडर दिस ईयर। यहां पर आपको मैं फोटो भी दिखा देता हूं, एज यू कैन वेरी क्लियरली सी शी इज सेक्रेटरी येलेन, जो यहां पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल इनके बगल में बैठी हुई हैं इंडिया की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की सेक्रेटरी येलेन है एंड मिनिस्टर सीतारमन जो कि इंडियन मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की आपको मालूम है कि हमारी वित्त मंत्री हैं। तो यहां पर यूएस सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें सुधार लाने की आवश्यकता तो है। वी वांट टू एक्सपैंड द बैंक्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस न्यू चैलेंजेस जो कि हम आज की घड़ी में फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, पैंडेमिक हुआ और भी बहुत सारे संकट जो कि हम आज की घड़ी में फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जो भी डेवलपमेंट वाले गेन्स किए थे वो एक तरीके से रिवर्स हो रहे हैं। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इवन दो हमने कुछ कुछ चीजों का जो रिफॉर्म है उसको अप्रूव कर भी दिया है, बट स्टिल और भी बोल्ड एक्शन लेने की जरूरत है टू एंश्योर इट कुड वर्क टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, बूस्ट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड बेटर मीट द न्यू चैलेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, फ्रेजिलिटी हुआ, पैंडेमिक्स हुआ, वगैरह वगैरह। इसी बीच जब भारत को बोलने का मौका मिला तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आ खड़े हैं जहां पे एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका बन जाता है इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द वर्ल्ड बैंक। ये स्टेटमेंट दिया गया सीतारमन जी के द्वारा। इन्होंने कहा
दैट जो करंट फॉर्म में वर्ल्ड बैंक है, जो करंट स्ट्रक्चर है वर्ल्ड बैंक का, वो बेसिकली सही नहीं है। ये जो करंट स्ट्रक्चर है हमें इसे फिट फॉर पर्पस बनाना होगा सो दैट हम लोग जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव कर सकें, और साथ ही में जो नेशनल और ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं इनको भी अगर हमें अचीव करना है तो डेफिनेटली हमें जो करंट स्ट्रक्चर है इसमें बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो सीतारमन जी ने यहां पे दो बड़े मुद्दों की बात करी। नंबर वन मुद्दा इन्होंने कहा कि नंबर वन, वी नीड टू बिल्ड कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस, जो कि अगेन बहुत ही शुगर कोट करके बात कही गई है, लेकिन इंडिया ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि कोई कंट्री डेवलपमेंट चैलेंजेस किसी और चीज को देखती है, कोई और कंट्री डेवलपमेंटल चैलेंजेस किसी और चीज को देखती है। तो ये इनका कहने का मतलब यही था कि जो नजरिया वेस्टर्न कंट्रीज का है वो अलग है, जो नजरिया डेवलपिंग कंट्रीज का है और LDCs यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का है वो नजरिया अलग है। तो हमें सबसे पहले तो उसकी एक प्रॉपर परिभाषा बनानी होगी, उस पर कंसेंसस को बिल्ड करना होगा। सेकेंडली, ऑगमेंटिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इस स्टेटमेंट को जब एक्सपैंड करके पढ़ेंगे तो यहां पर इन्होंने कहा है कि जो करंट स्टेट में वर्ल्ड बैंक है उसका जो एजेंडा था पॉवर्टी को बीट करने का, वो बेसिकली अपने करंट कैपेसिटी के साथ पॉवर्टी को बीट नहीं कर पा रहा है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो भारत ने बातें सारी की सारी शुगर कोट करके करी हैं, बहुत ही कैजुअल तरीके से करी हैं, लेकिन इनका जो मेन मकसद था वो यही था कि हमें वर्ल्ड बैंक को ज्यादा मल्टीलेटरल बनाने की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट सेम टोन जो कि हम UN के लिए लेते हैं, UNSC के लिए लेते हैं, कि क्योंकि जो पूरा दुनिया है वो बदल चुकी है और हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, ज्यादा इंक्लूसिवनेस की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा द डायलॉग नीडेड टू बी मोर इंक्लूसिव, कंसेंसस बेस्ड एंड रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ क्लाइंट कंट्रीज। यानी कि आपने जो आपकी क्लाइंट कंट्रीज हैं आपने उनकी प्रायोरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। अगेन इनडायरेक्ट तरीके से बातें कही गई कि जो भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। आपके लिए अगर इन चीजों को मैं सिंपली पेश करना चाहूं तो देखिए, गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर आज से ही नहीं बहुत सालों से आवाज उठाई जा रही है कि बताया गया है जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो फिलहाल नॉन डेमोक्रेटिक है, बिकॉज उसमें डोमिनेशन देखने को मिलती है हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की। अगेन बेसिकली यू हैव टू रीड दिस एज वेस्टर्न कंट्रीज की। जो फैसले लिए जाते हैं उसमें कंसल्टेशन नहीं होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को यहां पे कंसल्ट नहीं किया जाता है। इमर्जिंग कंट्रीज का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इंडिया हुआ। की रोल्स आर स्टिल बीइंग हेल्ड बाय अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस। रही बात कैपेसिटी की, तो उसको लेकर भी भारत ने कई बार मेंशन किया है कि फिलहाल जो स्थिति है वर्ल्ड बैंक की उसको $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की आवश्यकता है, तभी जाकर के जो नई नई चुनौतियां हैं उनको फेस कर पाएगा, उनको फिगर आउट कर पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना बड़ा यहां पे लैक है ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का, जो कि वर्ल्ड बैंक को पूरा करना जरूरी है। एंड फाइनली जो एंटी पॉवर्टी एजेंडा जिसके चलते वर्ल्ड बैंक को लाया गया था पूरी दुनिया में गरीबी खत्म करने के लिए, तो उसका बहुत ज्यादा आलोचना हुई है कि जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन्स दिए गए हैं या फिर वित्तीय सहयोग दिया गया है पॉवर्टी को कम करने के लिए, वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली जो भारत में जो G20 की फाइनेंस मीटिंग हुई उस दौरान भी 2 नए मुद्दे उठाए गए थे। इन्होंने कहा था कि एक जो नई चीज हम लोग दुनिया भर में देख रहे हैं वो है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंडस्ट्रीज। उन ग्रीन इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने का भी कोई स्ट्रक्चर या कोई फ्रेमवर्क वर्ल्ड बैंक के द्वारा फिलहाल नहीं लाया गया है। सेकेंडली, अगर हम डिजिटल टैक्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत बड़ा लूप होल है। ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म भी एक अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ग्लोबल डिजिटल टैक्स रिमेन्स स्टॉल्ड इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंसस बिटवीन द यूरोपियन नेशंस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये वाला मुद्दा भी इंडिया कई बार उठा चुका है कि ये मुद्दे भी हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है। सो ऑल इन ऑल वैसे तो बहुत सारी एरियाज है जिन पे भारत ने बात करी है, लेकिन मोस्टली जो भारत ने बात करी है वो ये है कि हमें वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान को मल्टीलेटरल बनाने की आवश्यकता है। डेवलपिंग कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाने की आवश्यकता है और वेस्टर्न कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन को कम करने की आवश्यकता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है डेफिनेटली बताना हमें कमेंट सेक्शन में। काफी अच्छा मेंस का सवाल इस मुद्दे से बन सकता है। बिफोर आई एंड द वीडियो,
बताना चाहूंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में दो शब्द। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का जो गठन है ये हुआ था फ्रॉम द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि आपको मालूम होगा ये 1944 में हुआ था इन ब्रेटन वुड्स, जो कि एक जगह है न्यू हैम्पशायर यूएसए में, जब वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आईएमएफ का भी जन्म हुआ था। और ये डायरेक्टली दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हुआ था, बिकॉज दुनिया उस समय ढूंढ रही थी कुछ नए नियम होने चाहिए फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ऑर्डर। और आज की डेट में बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुल मिला के 5 ऐसे संस्थान आते हैं जिनके नाम आप यहां पे देख पाएंगे। आईबीआरडी है, देन आईडीए है, आईएफसी है, मीगा है एंड देन आईसीएसडी है। बाय द वे बता दूं, भारत इन 5 में से इन 4 का तो मेंबर है, लेकिन इस 5वें का मेंबर भारत नहीं है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव मौका है टेक्स्ट बुक पास यूजर्स के लिए, अपने आप को एनरोल करवा लीजिए इस कोर्स में ओनली इन 959 यूजिंग द कूपन कोड लॉयल्टी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।